तो आज हम बात कर रहे हैं टाइम एंड टेंस से रिलेटेड एरर। पिछले सेशन जो मेरे थे जिसके अंदर मैंने टाइम एंड टेंस से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स और एरर पूछे थे, तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट सेंटेंसेस पर। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपको एरर निकालनी है। जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर है। तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर 4 पोर्शन है। फर्स्ट इज ए एंड बी, उसके अलावा सी हमारा ये पोर्शन है और डी इस तरीके से। तो आप बताएंगे कि टाइम एंड टेंस की जो एरर है वो इस सेंटेंस में कहाँ पर है, कौन से पोर्शन के अंदर है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से समझो तो शी डिड नॉट ओपन, अगर मैं फर्स्ट पोर्शन की बात करूँ तो शी के साथ डिड लगा है। ओके, सिंपल पास्ट की बात हो रही है और नॉट का यूज हुआ है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ तक जो सेंटेंस है वो अप्रोप्रिएट है। द डोर बिकॉज शी वॉज वॉशिंग हर हेयर, क्योंकि वो क्या कर रही थी, बिजी थी अपने बालों को धोने में। अब एक चीज और, कई बच्चे इस सेंटेंस में हेयर्स भी करेक्ट करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान से समझिए, कभी भी हेयर्स नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, हेयर्स कभी नहीं होगा। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं कि मैम स्टार का क्या स्टार्स होगा। यस, स्टार का स्टार्स हो सकता है क्योंकि स्टार जो हैं वो काउंटेबल फॉर्म में है। ध्यान रखिएगा, वो काउंटेबल फॉर्म में है। तो जो स्टार है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, लेकिन जो हेयर हैं वो कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते। तो आप इसको किस तरीके से नहीं बनाएंगे, हेयर्स के फॉर्म में कभी नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना है ये चीज़। आप लोग अनलिमिटेड होते हैं स्टार्स, हेयर भी हैं अनलिमिटेड, लेकिन काउंट करने की जो इनकी थिकनेस अगर आप बात करें तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होती है, इस वजह से ये अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि किस पार्ट में एरर है। तो आप ध्यान से समझेंगे, अगर इस वाले सेंटेंस यानी इस वाले पोर्शन को अगर मैं ध्यान से समझूं तो इसमें क्या लिखा है, शी वॉज वॉशिंग हर हेयर। तो यहाँ पर वो बिजी थी, रीजन बताया गया है। रीजन क्या बताया है कि उसने जो है वो बिजी थी बालों को धोने में, इसकी वजह से ही वो क्या नहीं कर पाई, मतलब कि दरवाजा नहीं खोल पाई। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है वो पूरा अप्रोप्रिएट है। इस सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बच्चों अगर चेंज कर दूं, कुछ इस तरीके से दूसरा सेंटेंस में दे रही हूं। बताइए इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपको बताना है कौन से पार्ट में इसके भी एरर है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम जब इस सेंटेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें नो एरर है, तो इसमें भी नो एरर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप समझोगे तो क्या कह रहा है, शी डिड नॉट क्लियर द एग्जाम, वो पेपर पास नहीं कर पाई। उसका कारण जो है यहाँ पर दिया है
शी वॉज नॉट डूइंग स्टडी प्रॉपरली, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो देखिए, अगर आप स्टडी की बात करें तो हम पहले कंप्लीट करते हैं, जैसे हमारा एक सेक्शन होता है कंप्लीट 1 ईयर का, उसके बाद हमारे एग्जाम्स होते हैं, पहले स्टडी करवाते हैं फिर एग्जाम होता है। तो एक काम हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरा काम यहाँ पर मतलब स्टडी के केस में एग्जाम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस का यूज ना करके कौन सा टेंस लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि एक काम पहले हुआ फिर हम उसको मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा शी हैड नॉट डन स्टडी। ध्यान से समझ लीजिएगा, अब याद नहीं करना है आपको, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसके अंदर क्या था, 2 काम कॉन्टिन्यूस चल रहे थे। जैसे किसी ने दरवाजा नॉक किया और नॉक करने के बाद कोई आया, तो यहाँ या फिर कोई काम कर रहा है, बिजी है अपने काम में, और किसी ने नॉक किया, तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो यानी कि टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यू का होगा यहाँ पर, ध्यान से समझिए। लेकिन इस कंडीशन में एक कंडीशन पास्ट परफेक्ट की और एक सिंपल पास्ट की होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर सी पार्ट में एरर था, जिसको कि मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है, ध्यान से समझिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो क्वेश्चन, आई फाउंड दैट माई पॉकेट वॉज पैकिंग। तो आपको बताना है इस पार्ट में मतलब इस सेंटेंस के कौन से पार्ट के अंदर एरर है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, आई फाउंड जो है यहाँ तक तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट का यूज यहाँ पर हुआ है, और फाउंड की जो वर्ब है फाइंड की आपको मैंने बताई थी, सेकंड फॉर्म फाउंड एंड थर्ड फॉर्म आल्सो फाउंड। तो यहाँ पर ये करेक्ट है सिंपल पास्ट, दैट माय पॉकेट वॉज पिकिंग। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो, मैंने पाया कि मेरी जो पॉकेट है वो किसी ने छीन ली। अगर छीन रहा था तो आप फाउंड यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि ऐसी कंडीशन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस की नहीं यूज हो सकती। जब आपकी मतलब पॉकेट जो है वो किसी ने मतलब चुरा लिया, आपकी पॉकेट मतलब काट दी, उसके बाद आपको किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन होता है, यही कंडीशन है। तो यहाँ पर माय पॉकेट वॉज पैकिंग की जगह पर वापस से ध्यान दीजिएगा, कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट परफेक्ट। तो अब ध्यान से समझिएगा, हैड बीन पैक्ड लगेगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम हैड के साथ आपने बीन क्यों लगाया, जबकि आप तो कह रहे थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर मैं वापस से लिखूं माय पॉकेट, तो आप ध्यान से समझें, माय पॉकेट यहाँ पर सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो बेटा आपको क्लियर होगा कि पॉकेट कभी भी काम नहीं करता है, तो सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में पैसिव में है। कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके से भी एरर आती है, अगर आपको इस सेंटेंस में हैड के बाद में बीन का यूज नहीं किया हो तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको हैड के बाद बीन और बीन के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेंटेंस में आपको ये समझना है दैट वन इज ऑब्जेक्ट नॉट अ सब्जेक्ट। पिक पॉकेट होता है जिसको हम बोलते हैं जेब कतरा। अगर इस सेंटेंस के अंदर पिक पॉकेट होता तो वो पिक पॉकेट सब्जेक्ट हो जाता, तब इसके अंदर आप हैड लगाते और हैड के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पॉकेट की बात हो रही है तो आप हैड लगाएंगे और हैड के बाद में बीन और फिर आप वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने क्लियर किया आपको, रीज़न है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
माई सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी फॉर अ मंथ अगो। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ सेंटेंस कह रहा है कि माई सिस्टर वेंट, मेरी बहन जो है वो गई इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी। जब कोई ऐसी इस कंडीशन को डिनोट करता है कि मतलब कोई चला गया, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कीवर्ड यहाँ पर ध्यान से समझो तो अगो का यूज़ किया गया है। एसएससी मेंस 2016 के अंदर ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बच्चे अगो को ध्यान नहीं रख पाए, उन्होंने पास्ट परफेक्ट, किसी ने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी सेंटेंस में अगो एज अ एडवर्ब यूज़ किया जा रहा है तो इसके मतलब इस वाले सेंटेंस में आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगो डिनोट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नो एरर हो जाएगा। देख लीजिए आप वापस से, क्लियर होगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस पे भी बात करें। शी लेफ्ट द हॉस्पिटल in 1980 and I had not seen her since। बताएं जल्दी से, एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देख लीजिए आप अच्छे से। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम नो एरर। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको किसी से मिलने की, जानने की, समझने की, उसके अलावा किसी को देखने की बात हो, जैसे कहते हैं कि जब से उसने, हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, जब से उसने स्कूल छोड़ा मैंने उसे देखा नहीं, मतलब कोई काम उस स्कूल छोड़ने के टाइम से अब तक प्रेजेंट में कोई काम जारी है और वो काम इनकम्प्लीट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, कभी भी पास्ट और फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। याद रखिएगा, नो की कंडीशन, मैं उसे अब तक नहीं जान पाया, ध्यान से, आई हैव नॉट नोन, तो इस तरीके की कंडीशन, मैंने उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन, तो यहाँ पर हैड का यूज नहीं होकर हैव का यूज होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैम आपने बताया कि पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट यूज नहीं होता, राइट है बेटा, लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखो ये कंडीशन किसी पास्ट के समय में हुई और यहाँ पर ये सेंटेंस फिनिश होता है और फिर ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैंने उस समय से अब तक नहीं देखा, तो इस वजह से मतलब इसी कंडीशन में प्रेजेंट का ही यूज होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने उसे देखा नहीं, हाँ मिलने की कंडीशन एक और होती है बेटा, मैं उससे मिला नहीं, अब तो उसकी शादी से मैं उससे मिला नहीं, तो आई हैव नॉट मेट, इस तरीके से आप यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशन लगाओगे, ध्यान रखिएगा। चलिए यस, तो बताइए जल्दी से कौन से पार्ट में एरर है सेंटेंस के, 6 वाले में बताना है आपको जल्दी से। तो ध्यान से समझिए, बाय 6 o'clock yesterday I caught only 1 fish। इस टाइप का सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में और एरर में भी बताया आपको। यहाँ तक कई बच्चे समझेंगे कि यस मैम येस्टरडे दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट करेक्ट है, लेकिन आप अगर पहले पोर्शन के अंदर बात करो तो यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है, दैट इज़ बाय 6 o'clock, मतलब 6 बजे तक कल और बीता हुआ टाइम बात हो रही है, लेकिन बाय 6 o'clock यहाँ पर है, मतलब काम जो है वो किस में चला गया, अभी पास्ट परफेक्ट में चला गया। तो इस वजह से यहाँ पर आई कॉट ओनली 1 फिश की जगह पर क्या आएगा, आई हैड, यहाँ पर आपको हैड लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बाय 6 o'clock। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारे सी पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताइए आप लोग। आफ्टर शी रेस्टेड फॉर अ वाइल शी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। जल्दी से बताना है किस पार्ट में, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। आफ्टर बिफोर की कंडीशन यहाँ पर है,
तो यहाँ पर रेस्टेड से पहले कौन सा टेंस लगना चाहिए? आफ्टर की वजह से, बिकॉज आगे जो कंडीशन है उसके अंदर आपको कौन सा टेंस दिया हुआ है? सिंपल पास्ट। और जब इधर सिंपल पास्ट दिया है तो आफ्टर के जस्ट बाद आपको कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हैड यूज़ करना होगा, मतलब ए पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन देखें, ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर, ध्यान रखिएगा हमेशा प्लेस का पहला लेटर बड़ा आएगा, स्मॉल लेटर में कभी नहीं लिखा जाएगा। ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई गो देयर। अब सिंपल सा आप समझिए, इधर कौन सा टेंस है इस इन वाले पोर्शंस में? यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या प्रेजेंट यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि व्हेन भी कहता है कि मेरे जस्ट बाद आपको, यहाँ पर अगर फ्यूचर परफेक्ट होता तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अप्रोप्रिएट मानते। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम फर्स्ट पार्ट में हम फ्यूचर परफेक्ट लगा दें, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट आप लगा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि सेंटेंस जहाँ तक करेक्ट हो आप वहाँ तक करेक्ट कीजिए, बाद वाले पोर्शन में एरर निकालनी होती। इस वजह से अब आप यहाँ पर ध्यान रखें, आई गो की जगह पर क्या यूज़ होगा? वेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बतानी है एरर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दिस बायोग्राफी? इस सेंटेंस में एरर बतानी है आपको। अगर आप ध्यान से समझोगे, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में हाउ लॉन्ग, हाउ फार ये कंडीशन यूज़ होती है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो करना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। लेकिन इस सेंटेंस में आप ध्यान से समझिए, क्या जो पढ़ने का काम है वो कंप्लीट होने का कहीं सेंस दे रहा है? इस सेंटेंस में ऐसा सेंस नहीं दे रहा है। इस सेंटेंस में कह रहा है कितने मतलब समय से, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से आप इस बायोग्राफी जो है उस बुक को, यानी कि किसी की बायोग्राफी होगी उसको पढ़ रहे हो। अब पढ़ चुके होने, अगर यहाँ पर बोलता हाउ मेनी टाइम्स, ध्यान से समझिए बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स यानी कि तुम कितनी बार इस बुक को पढ़ चुके हो, रीड वाली कंडीशन बता रही हूँ। देखिएगा आपको सेंटेंस को भी समझना है। बहुत बार जो हमारा रूल्स कहते हैं वो सेंस एप्रोप्रिएट नहीं देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर हमें टेंस डिफरेंट लगाना होता है। बच्चों बहुत ही अच्छे से टाइम एंड टेंस के अंदर यही चीज़ है कि बहुत बार ऐसी कंडीशंस होती हैं और वही कंडीशन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती है। तो वहाँ पर सेंटेंस जो है उसका आपको सेंस समझना होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हाउ मेनी टाइम्स हैव यू read this biography, then this sentence will be correct. अगर आप इस सेंटेंस की बात करोगे जिसमें कह रहा है कि आप कितने समय से ये बुक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो अप्रोप्रिएट होगा। अब यहीं पर हाउ लॉन्ग का एक और कंडीशन बताती हूँ। अगर हाउ लॉन्ग में ऐसी कंडीशन हो कि आप जो है कितने समय से आपने ऐसा काम नहीं किया, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। तो सेंटेंस जो है उसको आपको क्लियर करना है। उसको अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप फोकस करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को फॉलो करना, फिर आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लें। इसमें कह रहा है दे हैव बीन ओइंग दिस प्रॉपर्टी
फॉर द लास्ट 20 years। जल्दी से बताइए इस सेंटेंस पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मैंने टाइम एंड टेंस से रिलेटेड आपसे पूछे हैं। जल्दी से बताएं आप लोग। यस बच्चों, कहाँ पर एरर है? अगर आप इस सेंटेंस को समझें तो ये सेंटेंस जो है फॉर की कंडीशन कहती है, फॉर और सिंस की, कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर लेते क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट ही दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अलावा आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों का यूज कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा टेंस यूज होगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को कहोगे कि ओइंग की जो कंडीशन है वो यहाँ पर ये कह रही है कि आप इस मतलब प्रॉपर्टी का स्वामित्व पिछले लास्ट कितने साल से आपके पास था, वो था 20 years। तो अभी भी है ऐसा यहाँ पर कंडीशन कहीं नहीं कह रहा, ना इसमें सेंस दे रहा। पिछले 20 सालों से इस घर में वो थे, कुछ हम इस तरीके से, मतलब अब वो उस घर से चले गए, ऐसा कुछ आपको सेंस देगा आगे। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में ओइंग की वजह से आप हैव बीन ओइंग ना यूज करके हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑन, और प्रेजेंट परफेक्ट को फोकस करेंगे बिकॉज दिस वर्ब, इस वर्ब की वजह से और सेंटेंस का जो सेंस है उसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना यूज होकर कौन सा टेंस यूज होगा, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आपके एरर जो हो जाएगी वो फर्स्ट पार्ट में होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, बच्चे सही भी करेंगे, कई बच्चे इसमें नो एरर करेंगे, फॉर की वजह से कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही है, लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है कंडीशन जिसकी वजह से यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और डिफरेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे।